गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिवीजन फर्स्ट चैप्टर मोशन। अब हम लोग यहाँ पे मोशन को रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोशन क्या है। व्हाट इज मोशन? मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग देन इट्स सेड टू बी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा अपना सराउंडिंग को चेंज करता है या फिर टाइम के अनुसार अपना पोजीशन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली, तो हमारा क्या कहलाता है? मोशन। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ए पोजीशन पे है, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, तो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम को देखेंगे तो यहाँ 9 AM, फिर 9:10 AM, 9:15 AM, तो वो टाइम के अनुसार भी अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। अब हम लोग देखते हैं रेस्ट क्या है। व्हाट इज रेस्ट? तो when an object said to be in rest when it remain in its position at any time, वो हर समय एक ही पोजीशन पे रहता है। जैसे हम लोग बात करते हैं हिल्स का या फिर होम का, ठीक है, या फिर पोल का, वो सब अपने ही पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। तो जूनियर क्लास में लोग बहुत तरह के मोशन को पढ़े हैं, क्लास 8 में लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, लेकिन क्लास 9 में मेनली हमको 2 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। पहला है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को इक्वल टाइम में जब कवर करता है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इस लाइट का स्पीड है हमारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो एक फिक्स टाइम है 1 सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर भी फिक्स है, तो वो हर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि ऑब्जेक्ट का टाइम फिक्स कर दिया गया है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो अनइक्वल, मतलब एक फिक्स समय में कभी कम कभी ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो ये कहलाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ कार का मोशन को हम लोग देखते हैं, तो कार हमारा जब तेज रहता है तो फिक्स टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, स्लो रहता है तो कम करता है, ट्रैफिक में फंसा हुआ रहता है तो बहुत कम करता है। अब दोनों के ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट जाता है और हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा कर्व होता है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? द पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब होता है शुरुआती और फाइनल मतलब होता है लास्ट पोजीशन। तो शुरुआती पोजीशन से लास्ट पोजीशन के बीच में वो कितना पाथ कवर किया है, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ऑब्जेक्ट ए है, ए से चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा, तो ए से बी में वो 5 किलोमीटर का पाथ को कवर करता है, तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका? 5 किलोमीटर। ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का, मीटर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि ऑब्जेक्ट किस पाथ से गया उससे हमको मतलब नहीं है, शुरुआती और लास्ट तक पहुंचने में उस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलना शुरू किया, ए से बी आया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी आया, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस का बात करते हैं तो 5 + 6 मतलब वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो वो किस पाथ से गया उससे मतलब नहीं है, वो तुम्हारा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस जो है हमारा, दैट इज 8 किलोमीटर इस फिगर में, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस ए टू सी दैट इज 8 किलोमीटर। अब ऐसा यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट का हमारा मीटर होता है, ठीक है। और नोट, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा।
डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इज ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो ना तो डिस्टेंस कभी जीरो होगा, ना ही हमारा वो नेगेटिव में आएगा। अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन मेजर बाय यूजिंग नंबर। कोई भी ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है हमारा क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइट। हाइट को हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं, 6 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, लेंथ 2 मीटर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल नंबर से हम लोग, न्यूमरिक से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है स्केलर क्वांटिटी और एक कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमरिक वैल्यू, नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारा केवल वो नंबर को रखता है, डायरेक्शन नहीं दिखाता है। डायरेक्शन जैसे हो गया लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन, ये सब डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, वो केवल उसका न्यूमरिक वैल्यू को दिखाता है, वो कहलाता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, एरिया, स्पीड, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है क्योंकि वो हमारा डायरेक्शन को शो नहीं करता है। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ ही वो तुम्हारा डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को भी शो करता है। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग ग्रेविटी, ठीक है, किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखता है, ये फिक्स है हमेशा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा डायरेक्शन होता है, ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर साउथ, ये हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।